Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc final year Mathematics third paper Numerical Methods and Computer Fundamental. आज हमने अपना चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया है। आज हमारा लेक्चर 1 है और हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हमने अपने चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया। तो चैप्टर देखो, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो देखो, द इक्वेशन एफ एक्स इजकल टू 0 अलजेब्रिक कब कहेंगे उसे, अगर उसमें पोलिनोमियल कंटेन कर रहा हो। पोलिनोमियल मतलब आपका एक्स वाई जेड ये सब आपका ये कंटेन कर रहा हो, नॉर्मल पोलिनोमियल, ठीक है, उसे हम अलजेब्रिक कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस की 2x प्लस 3 इजकल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। तो इस सब में एक्स एक्स आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे अलजेब्रिक। बाकी द इक्वेशन एफ एक्स इजकल टू 0 इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कब कहेंगे, अगर वो जैसे कि लोगैरिथम फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये सब जो अगर आ रहे हैं तो आपके वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाएंगे। ओके, देखो अब एग्जांपल में देखो, ये कोस एक्स आ गया, इसमें मेरा टेन एक्स आ गया, ठीक है, ये टेन इनवर्स आ गया, ये एल्गोरिथम भी आ गया है, ठीक है, और ये साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया आपका इसमें, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके ट्रांसेंडेंटल कहेंगे जाएंगे, ठीक है। अब देखो, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से लेंगे। तो देखो, फर्स्ट जो है न्यूटन रैप्सन मेथड आपका इसमें होता है। तो देखो, लेट एक्स नोट डिनोट करता है एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डिज़ायर रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इजकल टू 0 एंड लेट एच बी जो है करेक्शन है जिसकी वैल्यू। तो इसमें आपको मेन आपकी ये याद रखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि आपका ऑप्शनल पेपर है कि एच की वैल्यू होती है आपकी माइनस की एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट, ठीक है, जिसमें कि एफ डैश एक्स नोट बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ओके, देन इम्प्रूव वैल्यू जो आएंगी आपकी रूट की वो आएगी, देखो x1 बराबर होता है एक्स नोट प्लस एच के। तो एक्स नोट तो ऐसी कैसी, लेकिन एच की अभी हमने वैल्यू देखी थी, तो माइनस के एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट। इसी तरीके से अगर मैं एक्स एन प्लस 1 का निकालना चाहूँ तो देखो, यहाँ पे 1 था, यहाँ 0 था, तो एक कम यानी कि यहाँ पे n होगा, तो माइनस के एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ठीक है। इसी को हम न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला कहते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड पे जो है, ठीक है। बाकी हम जब आपको मल्टीपल चॉइस कराएंगे उसमें आपके अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो उसकी फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो देखो, वैसे इस वाली जो चैप्टर के हैं वो ज़्यादा न्यूमेरिकल आते नहीं हैं, जो एक दो न्यूमेरिकल हैं रिपीटेड वो मैं आपको करा दूंगी। बाकी मेरा मानना ये, कोशिश करें आपकी, क्योंकि कम से कम आते हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको जिससे मेथड आपको आ जाए इसलिए वो आपको करा दूंगी, ठीक है। देखो, यूज़ न्यूटन मेथड यूज़ करने पर हमें रूट निकालने हैं इसके इक्वेशन के, एक्स का क्यूब माइनस के 3x 5 का। तो इसमें क्या होता है, जो एफ एक्स होता है हम पहले उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करना तो आपको आता होगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3, ठीक है। अब जो है फिर इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं एक्स में, जहाँ पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लगातार आ रही हो तो वही हम वैल्यू लेके चलते हैं। फिर उसमें हम हमेशा पॉजिटिव वाली ही वैल्यू लेकर चलते हैं। वैसे तो सब कहते हैं कि कोई सी भी ले सकते हैं, पर मेरा मानना है आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू अगर आप लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, F2 और F3 जब आप ये रखेंगे तो इसमें जो वैल्यू आएगी, अब जब आप 2 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगी। देखो, 2 की पावर 3 माइनस के 3, 2 जो 6 हो जाएगा, और 5 तो यहाँ पे 2 रखेंगे फंक्शन में तो आपकी नेगेटिव आएगी, और एक बार x की जगह जब आप 3 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगी। तो मैंने इसमें जो है, तो देखो स्टेप सेकंड में हमने जो है x नॉट 3 लिया है, पॉजिटिव वाला हम हमेशा कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव लें, ठीक है। तो एक्स एन प्लस 1 इजकल टू एक्स एन माइनस के एफ एक्स एन था अपॉन एफ डैश एक्स एन था, तो पुट करेंगे n इजकल टू 0, तो x1 हो जाएगा। देखो, फॉर्मूला ये था, n की जगह 0 रखते ही ये 1 हो जाएगा, इजकल टू एक्स नोट माइनस के एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स नोट हो जाएगा। तो हमने एक्स नोट क्या लिया है, 3 लिया है, और एफ एक्स नोट यानी कि जो फंक्शन है उसमें आप 3 वैल्यू रख दीजिए
जहाँ पे x आ रहा है, बाकी और जो एफ डैश एक्स आपने निकाला था उसमें भी 3 वैल्यू रख देंगे। इसे सोल्व करेंगे, ये हमारा है 2.76, यानी कि x1 हमारा कितना आ गया 2.76। तो इसी का यूज़ करके हम देखो हम कैसे निकालेंगे। x2 जो होगा वो हो जाएगा x1 माइनस के fx1 अपॉन एफ डैश x1। तो अब आपको जो x1 रखना है वो रखना है 2.76, 2.76 यहाँ रखेंगे, और जो फंक्शन है उसमें x की जगह 2.76 रखेंगे, ऐसी एफ डैश x1 में रखेंगे। फिर जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 2.95। इसी तरीके से आप इसको x2 लेकर चलेंगे, x3 निकल जाएगा, x4 निकल जाएगा। तो देखो हमारे यहाँ पे आंसर सेम आएंगे, तो यानी कि न्यूटन रैप्सन और हाँ देखो, तो ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि 4 रिपीटिव इसमें डेसिमल के लिए पूछा था आपसे। अब न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो याद रखना है आपको, हमेशा लार्ज के लिए यूज़ होगा जब आपका एफ डैश एक्स लार्ज होगा। ओके, इस तरीके से आपका न्यूटन रैप्सन मेथड होगा। बाकी हम जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे उसके साथ डिस्कस करते चलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, वैसे इसको इस चैप्टर के और जो है 6 चैप्टर के ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो मैं आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कराऊंगी इस चैप्टर के। ओके, अब देखो न्यूटन इटरेटिव फॉर्मूला जो है ये बहुत आता है, स्क्वायर के लिए है, इन्वर्स के लिए है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये बहुत आता है। तो देखो फर्स्ट इन्वर्स के लिए देख लीजिए, लेट ए इन्वर्स बी ए कंसीडर्ड एज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर हमने माना है तो देखो 1 अपॉन एक्स माइनस के ए इजकल टू 0, यानी कि एफ एक्स जो हमारा है वो एक्स इन्वर्स माइनस के 1। देखो हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक्स वाले टर्म को हम लेके चलेंगे इन्वर्स में, यानी कि 1 अपॉन एक्स माइनस के ए। ओके, फिर इसका एफ डैश एक्स अगर आप करेंगे तो ये आएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो बाय न्यूटन फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, जैसे कि एक्स एन प्लस 1 इजकल टू होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन माइनस के ए अपॉन 1 अपॉन एक्स एन स्क्वायर। कैसे हो गया, देखो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो था +1 एक्स एन प्लस यहाँ पे एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन आ रहा था। ठीक है, तो एफ एक्स एन जो है यानी कि जो आपने एफ एक्स लिया है यानी कि वो कितना था 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस के ए था, तो यहाँ पे बस एन लगा दिया है, और आपका एफ डैश एक्स एन जो निकला है 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन एक्स एन स्क्वायर आ गया है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कुछ ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, एक्स एन प्लस 1 एक्स एन ब्रैकेट में 2 माइनस के ए एक्स एन। या तो आपको सिंपल इसको याद रखना है तो याद भी रख सकते हैं, बाकी मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है। ओके, इसी तरीके से रूट का लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के ए इजकल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू ए होता है और एक्स इजकल टू रूट में ए होता है। तो इसका रिक्रेशन फॉर्मूला जब आप निकालेंगे, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स एन प्लस 1 इजकल टू आएगा 1 अपॉन 2 एक्स एन प्लस ए अपॉन एक्स एन। ठीक है, अब इन्वर्स स्क्वायर रूट जो है वो होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के ए इजकल टू 0। तो इटरेटिव फॉर्मूला इसका भी क्या आएगा, एक्स एन प्लस 1 इजकल टू 1 अपॉन 2 एक्स एन 3 माइनस के ए एक्स एन स्क्वायर। बाकी मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगी, इससे आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ये याद रखने हैं। ओके ओके, देखो रेट ऑफ कन्वर्जन, इफ़ द रेट ऑफ कन्वर्जन रिएक्शन जो है डबल रूट है तो वो लीनियर होता है, और अगर डबल रूट नहीं है तो वो आपका क्वाड्रेटिक होगा। ओके, क्यूबिक नहीं होगा, क्वाड्रेटिक होगा, बिकॉज मैंने जो है ये कई इसमें बुक में चेक किया, तब जाके इसका आंसर करेक्ट जो है वो क्वाड्रेटिक ही है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, अगर डबल रूट आ रहा है आपका या 2 इक्वल रूट आ रहा है तो लीनियर होगा। बाकी जितने भी आपके फॉर्मूले हैं सबका जो है रेट ऑफ कन्वर्जेंस लीनियर होगा। ओके, बहुत ही इजी तरीका है इसलिए याद करने के लिए। यानी कि अदर फॉर्मूला बाइसेक्शन मेथड जो इसमें आएंगे, रेगुलर फेल्सी आएंगे, या फिर इटरेटिव मेथड आएंगे, जिराफ मेथड आएगा, या फिर कोई भी फॉर्मूला इस बुक में है वो रेट ऑफ कन्वर्जेंस सबका हमेशा लीनियर होगा। ठीक है, अब देखो नोट, अगर एफ एक्स इजकल टू 0 हमें अलजेब्रिक बतानी है या फिर ट्रांसीडेंटल इक्वेशन होगी, तो देखो कैसे होगी। एफ एक्स इजकल टू 0 अगर अलजेब्रिक है तो कब होगी, जब पोलिनोमियल इन एक्स होगा, और एफ एक्स इजकल टू 0 ट्रांसीडेंटल कब होगा, जब अदर फंक्शन होंगे, जैसे कि साइन कोस ये सब लोग वगैरह ये सब आ जाएँ तो आपका ट्रांसीडेंटल आ जाएगा। नोट पॉइंट देखो, इफ़ ए प्लस आई बी इज़ ए रूट है एफ एक्स इजकल टू 0 का, देन अदर रूट जो है वो ए माइनस बी होगा आई बी। और अगर ऑल अलजेब्रिक इक्वेशन डिग्री एन के हैं
तो n पॉजिटिव इंटीजर होंगे और n ही रूट होंगे ओनली, ठीक है। इफ़ अलजेब्रिक इक्वेशन है ओड डिग्री है तो देर एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट वन रियल रूट, क्योंकि आपके पॉइंट आपके टिकराइट में अब इस बार आएंगे। अगर a इज़ ए रूट है इक्वेशन का f इक्वल टू 0, इफ़ एंड ओनली इफ़ f अगर 0 होगा तभी रूट होगा ये इसका, ठीक है। अब न्यूटन रेप्सन मेथड हमेशा जो है कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा और रिमेनिंग जो है कन्वर्जेंट भी हो सकता है, लेकिन आप ऑप्शन में हमेशा कंडीशनल कन्वर्जेंट ही लगाएंगे। अब अगला देखो, बाइसेक्शन मेथड को हम ब्रेकिंग मेथड भी कह देते हैं, ब्रैकेटिंग मेथड भी कह देते हैं। वी नो दैट कि इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस हो रहा है ए और बी के बीच में, यानी कि एफ ए एंड एफ बी के बीच में अपोजिट साइन का है, और तो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट वन रूट, ठीक है, बिटवीन ए और बी के बीच में। लेट एफ ए बी जो है अगर नेगेटिव है और एफ बी पॉजिटिव है, ऑल्सो लेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमारी आ रही है एक्स नोट ए प्लस बी अपॉन 2। नाउ इफ़ एफ एक्स नोट इक्वल टू 0 है देन एक्स नोट जो है वो रूट होगा इक्वेशन का, और अगर एक्स नोट यानी कि एफ एक्स नोट 0 के बराबर नहीं है तो कोई भी जो है इसमें लाई नहीं करेगा एक्स नोट एंड बी, और बिटवीन एक्स नोट ए के बीच में ही आपका वो लाई नहीं करेगा, एदर लाई करेगा फिर एक्स नोट एंड बी के बीच में या फिर एक्स नोट ए के बीच में, ठीक है। और इट्स एंड्स ऑन एफ एक्स नोट अगर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। बाकी आप जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, नोट पॉइंट बाइसेक्शन मेथड कभी भी जो है वर्क नहीं करेगा इफ़ टू रूट आर नियरली इक्वल, यानी कि फेल हो जाएगा एक तरीके से। एंड जितने भी सारे वर्क मतलब इससे अलग मेथड हैं वो सारे के सारे वर्क करेंगे टू रूट पे अगर नियरली इक्वल भी हैं तो। बाइसेक्शन मेथड हमेशा कन्वर्जेंट होगा, और जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि लीनियर होगा। अब देखो, फाल्सी पोजीशन मेथड भी कह देते हैं इसे, रेगुलर फाल्सी मेथड भी कह देते हैं, और भी जब आपको ऑप्शनल कराऊंगी, पता नहीं अभी तो इन्हें क्या क्या कह देते हैं वो हमें तभी पता चलेगा, ओके। इट इज़ ओल्डेस्ट मेथड है फॉर फाइंडिंग द रियल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, और इट इज़ कॉल्ड सिमिलर टू द बाइसेक्शन मेथड होता है ये, इसी की तरह होता है। इन दिस मेथड हम जो है फाइंड करते हैं स्मॉल इंटरवल x1 x2 इन विच रूट लाई करता है। सिंस जो रूट लाई करेगा बिटवीन x1 एंड x2 वो ग्राफ वहाँ पे आपका ड्रॉ हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स, और हमेशा ये क्वेश्चन आया कि मस्ट भी क्रॉस करेगा x एक्सिस को, ठीक है, बिटवीन x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2 एंड हैंस y1 y2 जो है हमारे अपोजिट साइन, ठीक है। और ये मेथड जो है बेस्ड है स्मूथ कर्व पे, यानी कि दैट इज़ स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन जोइनिंग, इसमें आपका जो है ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन का ही बन के आएगा और एक्सिस एक्स पे होगी, ये आपको बात इसमें याद रखनी है, डिज़ायर्ड रूट आपका फिर। और हाँ, हमेशा बाइसेक्शन मेथड किसके लिए यूज़ होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डिज़ायर्ड रूट, ये भी बहुत बार आया आपका ऑप्शन में, ठीक है। बाकी हम जब करेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। हैंस द अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है डिज़ायर्ड रूट की वो होती है, देखो x इक्वल टू x1 प्लस h, और h की वैल्यू इसमें होती है x2 माइनस की x1 मॉडुलस में y1 अपॉन y1 मॉडुलस में प्लस y2 मॉडुलस में, ठीक है। रेगुलर फाल्सी भी हमेशा कन्वर्जेंट होगा, और इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जैसे कि मैंने बताया लीनियर होगा। अब देखो, इटरेशन मेथड जो है आपका न्यूटन इटरेशन मेथड भी कहलाता है ये, ठीक है। इन द इटरेशन मेथड द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 जो है एक्सप्रेस होती है इन द फॉर्म एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि 5x में। ये वाला आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा रिपीटेड में आ जाता है कि x इक्वल टू 5x के बराबर होता है। इफ़ x नोट भी इनिशियल अप्रोक्सीमेट है टू द सॉल्यूशन, तो x इक्वल टू x यानी कि 5x होगा, एंड इटरेशन मेथड जो है हमारी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालेगा, तो यानी कि xn प्लस 1 इक्वल टू 5xn, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इटरेशन मेथड भी हमेशा कन्वर्जेंट होता है, और जो इसका कन्वर्जेंस होगा ऑफ इटरेशन वो लीनियर होगा। अब आ जाता है आपका जिराफ रूट स्क्वायरिंग मेथड। तो दिस इज़ ए मेथड जो कि जिसको किसी भी प्रियर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें आपकी यही लाइन आती है, फिर आपको पता करना होता है कि कौन सा मेथड है, तो ये जिराफ मेथड होगा, ठीक है। बट दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल है सिर्फ पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए। इट मीन जिराफ मेथड एप्लीकेबल होगा सिर्फ अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए, और रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी इसका लीनियर होगा, और ये हमेशा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा न्यूटन रेप्सन मेथड बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि एप्लीकेबल होता है ट्रांसीडेंटल और अलजेब्रिक दोनों इक्वेशन के बराबर, यानी कि दोनों में ही एप्लीकेबल होगा।
ठीक है। और अलजेब्रिक आपको पता ही है एक्स वगैरह की जो होगी, और ट्रांसीडेंटल जिसमें साइन टेन वगैरह ये सब होते हैं। और ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है, और जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है न्यूटन रेफसन मेथड का वो क्वाड्रेटिक होता है, एंड जो डबल रूट के लिए लीनियर होगा। ठीक है, क्यूबिक नहीं याद रखना है। ठीक है, न्यूटन इटरेटिव फॉर्मूला जो है, अब देखो एक और पॉइंट यहाँ से निकल के आए, ये वाला आपका फॉर्मूला आ जाता है, तो या तो आप इसे याद रख लीजिए, फॉर्मूला ऑफ pth रूट एंड द रेसिप्रोकल pth रूट का। तो फॉर द फाइंड आउट pth रूट ऑफ a निकालना होगा, तो xp माइनस के a इजकल टू 0। तो फंक्शन क्या होगा, xp माइनस के a, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, देखो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पी एक्स पी माइनस वन, और न्यूटन फॉर्मूला का आप यूज़ करके रख ही देंगे इसमें, पहले फंक्शन अपॉन में, फिर जो इसका डैश क्या है, और यहाँ पे एक्सन भी आता है माइनस में। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये आपकी टर्म बहुत बार रिपीटेड है ये भी, तो ये आपको याद रखनी है। एक्सन प्लस वन इजकल टू पी माइनस वन एक्सन की पावर पी प्लस ए अपॉन पी एक्स की पावर पी माइनस वन। और जो रेसिप्रोकल है वो भी आया हुआ है क्योंकि, तो वो भी आपको याद रखना है। द रेसिप्रोकल ऑफ pth रूट ऑफ a कैन बी ऑब्टेन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन वन अपॉन एक्स पी माइनस के a इजकल टू 0, देन बाय न्यूटन फॉर्मूला एक्सन प्लस वन इजकल टू होता है एक्सन p प्लस वन माइनस के a एक्सन p। देखो इसमें याद मैंने तो इस तरीके से रखा था अपने टाइम पे, जब यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, और नीचे p है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर हो गया है। अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी इसकी हर वीडियो की तरह न्यूमेरिकल की वीडियो में सिर्फ वो कराऊंगी जो इसमें इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, और बेसिकली आपसे जितने भी मैं आपको कराऊंगी इस मेथड से आपके हो जाएंगे सारे। ठीक है, एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो का PDF का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लाइक, share, subscribe. Thanks for watching, and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay, thank you.